नमस्ते दोस्तों। इनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म, क्या आपका इस चीज पे भरोसा है? अगर आपका भरोसा है पुनर्जन्म के ऊपर, इनकार्नेशन के ऊपर, तो आपको यह लगता है कि इनकार्नेशन का हमारे करंट लाइफ से कुछ कनेक्शन होगा? क्या उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस एक्सटेंट तक वो हो सकता है? दोस्तों, ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम एक स्पिरिचुअल रेफरेंस के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो कॉन्कर योर बिलीफ इस सीरीज का पार्ट 4। अभी तक आपने इस सीरीज के पहले पार्ट नहीं देखे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विजडम के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भरे हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहले आप वो पार्ट देखिए और उसके बाद में पार्ट 4 यू कैन वॉच। दोस्तों, आप देख रहे हो मास्टरी सीकर एंड वी आर ऑन द मिशन टू हेल्प 100K पीपल टू बिकम स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड फिजिकली फिट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गौतम बुद्ध बोलते हैं, योर माइंड इज वेरी पावरफुल, वॉट यू थिंक यू बिकम। इस कोट को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वॉट यू थिंक यू बिलीव एंड वॉट यू बिलीव यू बिकम लाइक दैट। जिस प्रकार के विचार आप आपके मन में रिपीटेडली करते हो, उस प्रकार के बिलीफ आपके क्रिएट हो जाते हैं। और जितना रिपीटेडली आप उस विचार को पावर देते हो, उसी पावर से आपके बिलीफ क्रिएट होते हैं। बिलीफ सिस्टम क्रिएशन से पहले एक चीज, एक प्रोसेस जो सबके साथ होती है, और इस प्रोसेस को बहुत कम लोग जानते हैं। वो प्रोसेस क्या है? इट इज नथिंग बट योर पास्ट लाइफ इंप्रेशंस। पास्ट लाइफ इंप्रेशन, ये पास्ट लाइफ इंप्रेशन क्या है, उससे पहले कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। वी आर इमॉर्टल बीइंग। हम सब लोग एक इमॉर्टल बीइंग है। हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है। आप मानो या ना मानो, हम एक ट्रैवल कर रहे हैं। इस ट्रैवल में हमारे कई सारे जन्म हो चुके हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम टॉकिंग विथ ऑल ऑफ यू। दिस इज माई फिजिकल बॉडी। इन दिस फिजिकल बॉडी देयर इज सोल रिसाइड। अगर ये सोल नहीं होता है तो इस फिजिकल बॉडी का इंपॉर्टेंस जीरो है। हर एक लाइफ में हम इवॉल्व हो जाते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चालू होता है जब तक कि हम एक सुप्रीम पावर के साथ मर्ज ना हो। अगर हम ये मर्ज नहीं होते हैं तो ये लाइफ की साइकिल, बॉर्न, वर्क, डेथ, ये साइकिल कंटिन्यू होती है। नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, गॉड इज वेरी इंटेलिजेंट। जब हमारा पुनर्जन्म होता है, हर एक का पुनर्जन्म होता है, जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो जब हम नए फिजिकल बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमें अपनी पिछले जन्म की किसी प्रकार की मेमोरी याद नहीं होती है। वी आर लाइक अ प्लेन स्लेट विद नो मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। दुनिया के कुछ 1 to 2% पीपल ऐसे हैं जिनको अपने प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज विविडली याद होती है, बट इट्स एन एक्सेप्शन। हर एक के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये इंप्रेशन पास्ट लाइफ किस प्रकार रिलेटेड है, जानते हैं। अभी बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय संस्कारास। संस्कारास इज नथिंग बट योर पास्ट लाइफ इंप्रेशन। दोस्तों, हम हर एक जीवन में, हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं, और हर एक एक्ट संस्कारास नहीं होती है। संस्कारास कैसे क्रिएट होते हैं? जब हम किसी भी प्रकार की एक्शन एक अवेयरनेस के साथ, फुल अवेयरनेस, और उस एक्शन के पीछे कुछ इंटेंशन होता है। उस इंटेंशन के साथ अगर आप वो एक्ट करते हो, वो एक्ट अपने माइंड फील्ड पे सटल इंप्रेशन डालती है। और अगर ये एक्ट आप रिपीटेडली करते हो एक ही एक्ट अवेयरनेस के साथ,
तो वो उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है कि वो चीज़ आपके थॉट्स में, आपके स्पीच में, आपके एक्शन में इनग्रेन हो जाती है और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड फील्ड पर इम्पैक्ट करती है, सटल इम्पैक्ट करती है। पास्ट लाइफ में अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आया है या डीपली फेल्ट इमोशन है, वो सारे चीज़ें अपने माइंड फील्ड पे इम्प्रेस हो जाती है और वो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट लाइफ में। आपको मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। दोस्तों, आपने गूगल बॉय यानी कि कौटिल्य नाम का एक बच्चा है, उसका नाम सुना होगा। दिस कौटिल्य इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी फास्ट लर्नर। और आपने कई बार वीडियोस भी देखे होंगे कुछ फुटेज में, दैट स्मॉल बॉय वेरी इंटेलिजेंट इन एस्ट्रोलॉजी, इन मैथमेटिक्स, इन करंट अफेयर्स, इन जनरल नॉलेज। आप कोई भी अगर सवाल उसको पूछते हो तो तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो उसका जवाब देता है। जब वो 3 या 4 साल का था तब से उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो गई। अभी इस एग्जाम्पल को अगर डीप डाउन समझने की कोशिश करते हैं तो इस थ्योरी के अनुसार ऐसा हुआ होगा कि उसके पास्ट लाइफ में उसने फुल अवेयरनेस के साथ उन सारे चीज़ों को स्टडी किया होगा और उसका इंटेंशन उसके पीछे ऐसा होगा कि उसको इस वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करना है। बट उसके प्रीवियस लाइफ में ये सारी चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाया और ये जर्नी बीच में ही रुक गई। बट एज वी डिस्कस, इम्प्रेशन, संस्कारास, उसके माइंड फील्ड पे ये सारे इम्प्रेशन क्रिएट हो गए। बट उस लाइफ में वो सारी चीज़ें, वो उसका गोल अचीव नहीं हुआ एंड नाउ उसके पुनर्जन्म में वो एक नए फिजिकल बॉडी में चला गया and he became extraordinary। अभी आप बोलोगे कि ये संस्कार आज किस प्रकार के होते हैं? ये संस्कार आज पॉजिटिव भी होते हैं, ये संस्कार आज निगेटिव भी होते हैं। अगर बात करें इस गूगल बॉय की, इस कौटिल्य की, तो पास्ट लाइफ में इस कौटिल्य ने बहुत हार्ड वर्क किया होगा। उसके माइंड पे, माइंड फील्ड पे वो सारी चीज़ें, वे पॉजिटिव संस्कार आज ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं और उसके वजह से ही वो इस जीवन में बहुत आगे, बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ चुका है। अभी आप बोलोगे कि अगर कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क कर ले तो इस प्रकार की पोजीशन अचीव कर लेता है। यस, डेफिनेटली वो करेगा, बट इट विल रिक्वायर सम टाइम, सम ईयर्स। बट अगर हम बात करें इस गूगल बॉय की, इस कौटिल्य की, तो जन्म से ही 3 से 4 ईयर का जब वो था, उस आयु से ही वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसा क्यों दोस्तों? ये सारी चीज़ें संस्कारा से कनेक्ट है। ये एग्जाम्पल हुआ पॉजिटिव संस्कारास का। इस प्रकार निगेटिव संस्कारास भी हो सकते हैं और ये निगेटिव संस्कारास जब किसी भी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के माइंड फील्ड पे असर करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज तक उसके नेक्स्ट लाइफ में इम्पैक्ट होगा। अगर संस्कारा इस वर्ड को डिवाइड करें तो ये बनता है 2 शब्दों से, सम एंड कारा। द मीनिंग ऑफ सम इज कंप्लीट, well planned, and the meaning of kara is action, cause or doing. So if we combine sum plus kara, तो हमें ये नजर आता है कि सटल इंप्रेशन हमारे माइंड फील्ड पे होते हैं क्योंकि हमने एक इंटेंशन के साथ, एक फुल अवेयरनेस के साथ कुछ एक्शन रिपीटेडली करे हैं। रिपीटेशन से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है और वो हमारे हैबिट पैटर्न में चला गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हमारा पुनर्जन्म होता है तो ये सारी चीजें हमारे नेक्स्ट लाइफ में, करंट लाइफ में किस प्रकार आएगी? यस, सो मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज। फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, सेकेंड इज एस्ट्रल बॉडी एंड थर्ड इज कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी इज नथिंग बट माई फिजिकल बॉडी। So my body is made up of organs, bones, muscles, tissues. So this is my physical body. इसको हम स्थूल शरीर भी बोलते हैं। Astral body is nothing but your soul, your सूक्ष्म शरीर, and causal body is your कारण देह। उसको कारण देह भी बोला जाता है। और ये सारे इंप्रेशन, ये सारे माइंड फील्ड,
ये सारे संस्कार आज स्टोर होते हैं कॉजल बॉडी में, और ऐसा बोला जाता है कि कॉजल बॉडी इज द सीड, एंड फ्रॉम दिस सीड एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ। ये सीड है, ये रूट है, और उस रूट से ये एस्ट्रल और फिजिकल बॉडी बनते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल मैनर। तो जब किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फिजिकल बॉडी चली जाती है, बट एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी होती है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी इज योर आत्मा। आत्मा यानी कि सोल, तो किसी भी पर्सन का अगर री इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, तो कॉजल बॉडी ये एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश करती है, यानी कि आत्मा में उसका मर्ज होता है, और ये एस्ट्रल बॉडी नया जन्म लेती है एक नए फिजिकल बॉडी में। तो इसी वजह से कॉजल बॉडी में जो सारे इंप्रेशन स्टोर है पास्ट लाइफ के, वो इंप्रेशन नए फिजिकल बॉडी में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कंसेप्ट। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे अंदर निगेटिव इंप्रेशन है, निगेटिव पास्ट लाइफ इंप्रेशन है, तो उसे किस प्रकार रिमूव करें, उसे किस प्रकार निकाला जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, उसके लिए आपके लाइफ में स्पिरिचुअल गुरु होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गुरु, आई एम जस्ट अ सिंपल पर्सन लाइक यू। आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्लीमेंटिंग एंड आई एम टीचिंग, आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू। जो चीज़ें मैंने स्पिरिचुअल गुरु से सीखी, वो सारी भी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ निगेटिव संस्कार आज मौजूद है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से वो आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो, अगर आप चैंटिंग करते हो, और आपके अंदर एक सरेंडर की भावना है कि आप कुछ हायर पावर्स को मानते हो, तो आप उस माध्यम के साथ उस निगेटिव इंप्रेशन को, निगेटिव संस्कार को दूर कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम जस्ट अ सिंपल पर्सन लाइक यू। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो कॉम्प्लिकेट है थोड़ी, बट सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।